अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपके कोई भी जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस वो रह ना जाए। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी एक्सरसाइज जो 2.3 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। तो देखते हैं जी, हमारी जो 2.3 है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखते हैं जी क्या है। हमारे एक्सरसाइज है जी हमारी एक्सरसाइज हमारी है जी 2.3। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पेपर में काफ़ी टाइम आ गया। हम देखते हैं जी ये क्या है। उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है। एक इक्वेशन क्या दी है जी, 2kx का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। और उसने हमें कहा है कि इसके सम ऑफ रूट्स जो है, जो सम ऑफ रूट्स है वो है 2 टाइम्स इस जो सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के 2 टाइम। सम ऑफ रूट्स उसने हमें कहा है इज 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अल्फा और बीटा जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है वो निकाल लेते हैं। हम कहते हैं इसके जो लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे? अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी ओवर ए। माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू ये वाली, और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाली, और सी की वैल्यू जो सिंपल है जिसके साथ एक्स नहीं है। तो माइनस बी माइनस, हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस ये वाला इसी तरह, और माइनस 3 बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है जी 2k। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +3, और डिवाइडेड बाय 2k। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू थी, सम ऑफ रूट्स की, वो आ गई है। आगे हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? सी ओवर ए। सी की वैल्यू ये वाली और ए की वैल्यू ये वाली। ये देखते हैं जी, हमारे पास है 4k और डिवाइडेड बाय 2k। 2k से कैंसिल, 2 1 और 2 2 तो ये हमारे पास आई 2। ये हमारे पास क्या आई जी 2। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। प्रोडक्ट की वैल्यू आई 2। तो उसने हमें कंडीशन दे दी थी। उसने हमें कहा था कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है देन 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उसने हमें कहा था अल्फा प्लस बीटा जो है ये 2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। ये कंडीशन उसने हमें बता दी थी। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। के की वैल्यू हमने इसके अंदर फाइंड करनी है। के की वैल्यू हमने इसके अंदर फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा इसकी क्या वैल्यू है? 3 ओवर 2k इज इक्वल टू ये वाला 2, और अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आएगी जी? अल्फा बीटा की वैल्यू आई है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की 2। तो ये हमारी कंडीशन थी। हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं। तो 3 2 2 4 और 3 डिवाइडेड बाय 2k। 2k इधर डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 2k, 4 2 8k, और डिवाइडेड बाय 3। 8 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था और बड़ा आसान था। तमाम बच्चे जो है इसकी प्रैक्टिस करें। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सारा सेम है, लेकिन उसमें जो कंडीशन है यहाँ पे 2 थी, वहाँ पे 3/2 है। वहाँ पे 3/2 टाइम्स है। वहाँ पे हमारे पास 3/2 टाइम्स है। बस बाकी सेम है। यहाँ पे 3/2 आएगा, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं जी क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी वो देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर हमने k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। और उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है और वो उसमें कह रहा है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज, इक्वेशन के बाद इज 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इक्वेशन दे दी है और उसके बाद कह रहा है 2। तो उसने एक कंडीशन दे दी है और एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। हमने इसके सम और प्रोडक्ट निकालने और एक कंडीशन दी है, उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसे करना है हमने बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लॉन्ग क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
के की वैल्यू हमने इसके अंदर फाइंड करनी है और इक्वेशन हमें उसने क्या दी है 4k एक्स की स्क्वायर एक्स की पावर 2 प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो और वो कह रहा है कि इज टू उसने हमें कह दिया कि इज 2। तो देखते हैं जी इसको हमने कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4k, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3k और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -8। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास, सम ऑफ रूट्स कैसे आएंगे जी अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास कैसे आएगा -b/a। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है और -b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस ये वाला और 3b की वैल्यू 3k और a की वैल्यू 4k, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अल्फा बीटा हमारे पास क्या आएगा जी c/a, c की वैल्यू हमारे पास क्या है जी c की वैल्यू हमारे पास है -8, c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी a की वैल्यू हमारे पास है 4k और 4 1 जार 4 2 जार, तो ये हमारे पास आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय k, ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। उसने हमें कहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज 2, तो हम देख लेते हैं जी। उसने हमें कहा है कि अगर हम स्क्वायर ले लें जो सम ऑफ रूट्स है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो ये इक्वल आएगा 2 के। ये उसने हमें कंडीशन दे दी है। अच्छा, हमने एक फार्मूला याद रखना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स का एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स होते हैं वो इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये इसका फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ये इसकी जगह पे हम ये फार्मूला लगा देंगे और दूसरी साइड पे 2 हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देख लेते हैं जी कैसे। हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, उसकी जगह पे मैंने ये फार्मूला लगा लिया अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू इस साइड वाला 2 लिख दिया हमने। अच्छा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3k/4k, तो मैं लगा सकता हूँ -3k डिवाइडेड बाय 4k इसका स्क्वायर -2 ये वाला, और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास -2/k इज इक्वल टू 2। 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर और 4 का 16k स्क्वायर, के स्क्वायर से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9/16 प्लस 4k इज इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ पे हम एलसीएम भी ले सकते हैं 16 के, या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर, और नीचे वाला हम एलसीएम, या हम 16k को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16k को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ, मल्टीप्लाई 16k ऑन बोथ साइड्स, इसको 16k को मल्टीप्लाई, यहाँ पे 16k मल्टीप्लाई किया हमने 9/16 के साथ, प्लस 16k मल्टीप्लाई 4/k और इस साइड पे भी 16k मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें क्या मिला जी 16 से कैंसिल आउट हो गया, k से कैंसिल आउट हो गया, तो 9k आ गया हमारे पास 9k और प्लस 16 4 जार 64 इज इक्वल टू 16 2 जार 32k। ठीक है जी, यहाँ तक समझ लग गई है उम्मीद है। अच्छा जी, k वाली एक साइड पे कर लेंगे, बाकी वैल्यूज हम एक साइड पे, तो ये 9k इधर प्लस में और दूसरी साइड पे जाएगा तो 32k ये प्लस में है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -9k, 32 में से 9k, 64 इधर इसी तरह, 64 इधर इसी तरह, और 32 में से 9k, तो पीछे क्या आता है जी, पीछे हमारे पास आता है 23k इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं आगे कर लेता हूँ, 64 हमारा ऐसे ही आ गया, 23 इधर आगे हमारे पास डिवाइड हो गया और k का आंसर हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ये है जी हमारा फाइनल आंसर था 64 डिवाइडेड बाई 23k। 23 इधर मल्टीप्लाई था, इस साइड पे आया डिवाइड हो गया और k उधर ही रहा, तो k की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने खुद करना है, उसके अंदर भी कंडीशन चेंज है, बाकी सारा मेथड्स सेम है, तो आपने वो भी सॉल्व करना है। अगर किसी बच्चे से ना हो तो कमेंट करें, तो ताकि उसकी भी हम जो है एक नई वीडियो बना के अपलोड कर दें, जो क्वेश्चंस हम आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर जो पी की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करनी है, एक हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ और जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद असाइनमेंट के तौर पर करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसने हमें क्वेश्चन दे दिया द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है और वो कह रहा है ये डिफर बाय यूनिटी, इसका जो रूट्स है वो -1 है, वो -1 है। हम देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 उसने हमें एक इक्वेशन दे दिया, क्या इक्वेशन है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। तो हम देख लेते हैं जी इसके जो रूट्स है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इसके अंदर हमने क्या किया जी, हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट हमने किया कि इसके अंदर जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड अल्फा -1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमने क्या लिया कि अल्फा एंड अल्फा -1 जो है इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, इसको अल्फा और दूसरी वैल्यू को हम प्लस कर लेते हैं, अल्फा प्लस अल्फा -1 ये किसके इक्वल होता है जी, -b ओवर a, बी की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू p स्क्वायर। हमें पता है x स्क्वायर वाली a होती है और जो x वाली उसके साथ वाली b और जो सिंपल है वो c। तो हम देख लेते हैं जी, ये ब्रैकेट खत्म करते हैं, अल्फा प्लस अल्फा -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इज इक्वल टू माइनस ये वाला और b की वैल्यू माइनस, तो ये -1 और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस ये हमारे पास बन जाएगा जी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 1। तो ये क्या होगा जी, 1 ही आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा। 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू अल्फा, ये -1 ये +1 अल्फा और ये 2 अल्फा इधर क्या है जी, सॉरी अच्छा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 1, -1 है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, +1। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2 अल्फा 1 + 1 तो ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू क्या आ गया जी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 1, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई है। आगे हमने ये सम निकाला था, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, अल्फा एंड इसके रूट्स जो हमने लेट किए हैं फर्स्ट किए हैं, इसके जो रूट्स हमने फर्स्ट किए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है जी, c ओवर a, ये किसके इक्वल होता है c ओवर a के। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा स्क्वायर अल्फा -1 से मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा इज इक्वल टू c ओवर c की वैल्यू हमारे पास, सॉरी यहाँ पे c ओवर a की वैल्यू लगाएंगे तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, p स्क्वायर और नीचे 1। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, अभी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हुई है तो अल्फा की वैल्यू इसके अंदर में पहले इसको यूं ही लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसके अंदर जो है हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। तो हम देखते हैं जी p स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है तो ए अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू मैंने पुट की है, 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा जी, 1 ही होता है और -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, +1 -1 कैंसिल आउट हो गए तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो हमें ये दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेके कट आउट कर देंगे तो p इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, p इज इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है और अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट में मैसेज कर दें ताकि हम उसकी भी जो है अलग से स्पेशल वीडियो आपके लिए बना के चैनल पर अपलोड कर दें। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आगे जी हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है। उसके अंदर हमने m की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। हमें एक इक्वेशन दे दिया और उसके रूट्स उसने हमें जो है बता दिया और उसका जो ताल्लुक है वो हमने खुद फाइंड आउट करना है। जो उसने हमें कंडीशन दे दिया उसको हमने प्रूव करना है कि ये इक्वेशन क्या है। m की वैल्यू जो उसकी कंडीशन है, जो उसका रिलेशन है उसको हमने खुद सेटिस्फाई करना है। तो हम देखते हैं जी क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है जी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास क्या वैल्यू है, x² -7x और
3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और हमने सेटिस्फाई करनी है इक्वेशन, सेटिस्फाई क्या रिलेशन सेटिस्फाई हमने करना है 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। ये जी हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हम उसी तरह ए बी और सी की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 है, और बी की वैल्यू हमारे पास -7 है, और सी की वैल्यू हमारे पास ये वाली जिसके साथ x नहीं होगा वो हमारी सी की वैल्यू होगी। अच्छा जी, अब आगे हम क्या करते थे, रूट्स, लेट द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमने क्या दिया कि अल्फा और बीटा जो है हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम उसका उसी तरह सम निकाल लेते हैं। सम कैसे निकालते थे हम, अल्फा प्लस सम कैसे निकालते थे, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, -b/a। माइनस बी की वैल्यू हम देख लेते हैं जी, माइनस ये वाला और माइनस ये वाला। तो ये आ गया जी b की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी +7। तो हमारे पास इसका जो ये आ जाएगा अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अच्छा जी, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया जी 7 के। यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूँगा, या तो अल्फा की निकाल लेंगे या बीटा की। तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बीटा को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो वो 7 माइनस बीटा हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। वो क्यों कहा है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा जी, आगे हमने इसी तरह प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, या किसके इक्वल होता है c/a। और c की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3m माइनस 5, 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1, तो यही आ जाएगा 3m माइनस 5, 3m माइनस 5। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट क्या आया जी हमारे पास, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ प्रोडक्ट वाली को। अच्छा जी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7 माइनस बीटा। हमें इक्वेशन दे दी है 3 अल्फा प्लस 2, 3 अल्फा हमें इक्वेशन दे दी है 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास अल्फा की 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4, यही थी इक्वेशन जी हमारे पास। 3 अल्फा प्लस, सॉरी यहाँ पे हमारे पास था 3 अल्फा, यहाँ पे हमारे पास था 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा। तो मैंने 3 अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या थी जी 7 माइनस बीटा। तो यहाँ पे मैंने 7 माइनस बीटा लगा दिया प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जार 21, 3 7 जार हमारे पास क्या आ जाएगा जी 21, और 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, 3 बीटा के अंदर से 2 बीटा गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बीटा, और ये वाला 21 माइनस बीटा, ये 21 इसी तरह इज इक्वल टू 4। माइनस बीटा दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस बीटा, और वो +4 है, इधर आएगा तो -4, और ये उधर जाके प्लस बीटा। 21 माइनस 4 कितना होता है जी 21 माइनस 4 होता है जी 17। बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 17। हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है, हम बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ पे मैंने पुट की है अल्फा इधर इसी तरह और 7 इसी तरह, माइनस बीटा की वैल्यू क्या है जी 17। तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 17 -10, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -10। अल्फा और बीटा दोनों आ गए हमारे पास, तो हम इस वैल्यू के अंदर पुट कर सकते हैं अल्फा। पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, पुट अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। हमने क्या फाइंड आउट करना था जी m फाइंड आउट करना था। हमने इसके अंदर m की वैल्यू जो थी वो फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो हम देख लेते हैं जी हमारे पास क्या आएगा। ये क्वेश्चन क्या थी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो अल्फा की वैल्यू भी है मेरे पास, बीटा की वैल्यू भी है, मैं लगा सकता हूँ जी। अल्फा की वैल्यू -10 और बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। 17 टेंजर कितना होता है जी, ये 17 टेंजर 170 माइनस 170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये -5 है जी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5, 170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m 170 के अंदर से। अच्छा जी, 170 के अंदर से हमने +5 किया, प्लस माइनस 170 प्लस 5, तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास मैं यहाँ पे सॉल्व आउट कर देता हूँ। 170 माइनस 165, 170 प्लस 5 160 माइनस 165 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 3m
3m 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आगे क्या होगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू 3 1 जार और 3 55 जार हमारे पास होता है 165। m इज इक्वल टू -55 हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। m इज इक्वल टू -65। उम्मीद है जी समझ लग गई होगी। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम एक्सरसाइज जो 2.6 है उसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाजमी जो है सिंथेटिक डिवीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर हर बार आता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.6। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 इसी तरह चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।